वचन उठाते हैं और लोग बोलते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता आपके सामने भेजे जाएंगे। तो एक जगह दूसरी जगह भी लिखा झूठे अपोस्टल भी भेजे जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाने वाला हूं जो कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के जो फैन लोग हैं, जो कि यीशु मसीह से ज्यादा प्रॉफिट बजिंदर सिंह को मानते हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं होगी। लेकिन मैं उनको खुश करने के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूं, ना ही आप लोगों को खुश करने के लिए बनाता हूं। वीडियो तो इसीलिए बनाई जाती है ताकि आप सच को जानें और सच के पीछे चलें। आपको पता है कल वीरवार था, मतलब 30 फरवरी वीरवार का दिन था और इस दिन प्रॉफिट बजिंदर सिंह अपने चैनल पर आकर के लाइव होते हैं। और इस समय आप जानते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह को लेकर के बहुत बड़े बड़े प्रभु के अभिषिक्त दास लोग भी खुल करके बोल रहे हैं कि ये जो तेल पानी और लेहंड प्रेयर का पैसा लिया जाता है, जो कि बिजनेस किए जाते हैं, बिल्कुल गलत है और इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और आप लोगों को इन सब बातों के बारे में सिखाते हैं ताकि आप लोग इन सब चीजों से बचें, आप लोग गुमराह ना हो। लेकिन प्रॉफिट बजिंदर सिंह को कैसे ये बात बर्दाश्त होगी, क्योंकि बिजनेस के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा तो बिजनेस करने वाला जो मालिक है उसको गुस्सा तो आएगा ही। आज मैं आपको दोस्तों परमेश्वर के दास लोगों की थिंकिंग सुनाना चाहता हूं कि आखिर वो लोग क्या सोचते हैं और क्यों वो इस बात को खुलकर बोल रहे हैं। पहले दोस्तों आपको मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह की वीडियो सुना देता हूं। इसका मतलब ये अपने आप इनके माइंड पर कंट्रोल नहीं है, इनके मुंह पर कंट्रोल नहीं है। कभी स्टेज पर जाते हैं और बोलते हैं मैं तेल बेचने नहीं आया, मैं पानी बेचने नहीं आया, मैं लेहंड बेचने नहीं आया। भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो गया। लेकिन आप अगर फटे में टांग अड़ाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये याद रखना। वचन उठाते हैं और लोग बोलते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता आपके सामने भेजे जाएंगे। तो एक जगह दूसरी जगह भी लिखा झूठे अपोस्टल भी भेजे जाएंगे। अभी आपने ये वीडियो सुन लिया है। मैंने आपको पहले इसीलिए इसका वीडियो सुनाया इस व्यक्ति का, ताकि आपको पता हो कि आखिर इसने कौन से परमेश्वर के दास के बारे में बातें बोली है। और कुछ समझदार लोग समझ गए होंगे वीडियो दिखाने से पहले ही। अब दोस्तों जरा आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ व्यापार करने नहीं आया हूँ। मैं आपको 25,000 की प्रार्थना लेहंड प्रार्थना बेचने नहीं आया हूँ। मैं आपको तेल पानी बेचने नहीं आया हूँ। यहाँ का सारा पैसा, एक पैसा भी मैं साथ लेके जाने वाला नहीं हूँ, यही खर्चा कर दूंगा। तो फिर आप पूछेंगे आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ आपको यीशु मसीह की गुड न्यूज देने के लिए आया हूँ। और गुड न्यूज बिकती नहीं है, ये फ्री है। जीसस ने कहा, उसने कहा तुमने फ्री पाई है, तुम फ्री देना। जब वो कोलकाता अपने क्रूसेड को लेने के लिए गए थे तो वो स्टेज से सबसे पहली बात ही यही बोलते हैं कि मैं यहाँ पर कोई भी लेहंड प्रेयर बेचने के लिए नहीं आया हूँ, तेल और पानी नहीं बेचने के लिए आया हूँ, कोई यहाँ पर मैं व्यापार करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि यीशु मसीह का नाम आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री है। यीशु मसीह की गुड न्यूज आपको देने आया हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री है। जो पैसा मुझे यहाँ से मिलेगा दान या चंदे से, वो ही मैं यहीं पर खर्च करके चला जाऊंगा, कुछ अपने साथ लेकर के नहीं जाऊंगा। ये दोस्तों होता है एक परमेश्वर का दास और एक परमेश्वर के दास की पर्सनैलिटी। दूसरी तरफ आपने देखा प्रॉफिट बजिंदर सिंह को, वो इन्हीं की बात को टोंट मारते हुए कल की लाइव में भाई साहब इस बात को बोल रहे हैं कि तुम मेरे फट्टे में टांग मत अड़ाओ। ये बात तो बोलने से गए कि भाई साहब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने कोई लेहंड प्रेयर नहीं बेची, मैंने कोई तेल पानी नहीं बेचा, उसके बारे में सफाई नहीं दी, बल्कि उसको पता है उस व्यक्ति को कि मैंने ये काम तो किया है। और जब मेरे लिए ये बातें बोली जा रही हैं, मैं वहां पर जो बिजनेस करके आया हूं उसका खुलासा किया जा रहा है, तो परमेश्वर के दूसरे दास को ही दोषी बना रहे हैं कि तुम मेरे फट्टे में टांग मत अड़ाओ। ये तो ये परमेश्वर का दास है, ये तो ये प्रॉफिट है दोस्तों। साथ में मैंने आपको एक बात और सुनाई इसी वीडियो के अंदर कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह का ये भी कहना है कि वचन में तो ऐसे लिखा है कि लोग इस वचन को उठाते हैं, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, मेरे नाम से आएंगे। तो दूसरी जगह ये भी लिखा है झूठे अपोस्टल भी खड़े होंगे। मतलब दोस्तों आप ये देखिए, अपोस्टल अंकुर नरला को ये टारगेट करने के लिए ये व्यक्ति बाइबल में जो चीज लिखी नहीं है जबरदस्ती आपको बता रहा है। कहां पर ये बात लिखी है कि झूठे अपोस्टल भी आएंगे? झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में तो लिखा है मत्ती 7:15 में, जब आप जाकर के पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे ही लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के वेश में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। जो बात लिखी भी नहीं उसी को ये व्यक्ति जबरदस्ती बोलने लगा हुआ है। आपको क्या लगता है दोस्तों, पास्टर अंकुर नोरला ने ऐसे ही वहां पर कोलकाता में जाकर के ये बात बोल दी कि मैं ये सब बेचने नहीं आया हूँ, यहाँ पर बिजनेस करने नहीं आया हूँ? ये व्यक्ति वहां पर करके आया होगा, क्योंकि आपको पता है कोलकाता में जब अंकुर नोरला जी की मीटिंग थी उससे कुछ दिन पहले ही बजिंदर सिंह की मीटिंग थी। और मैं आपको बता दूं इसी बात को लेकर के पास्टर अंकुर नोरला ने वहां पर इस बात को बोला था। अभी मैं दोस्तों आपको इसी व्यक्ति के मुंह से सुनाना चाहता हूँ कि कैसे ये लोगों से पैसे लेता है प्रार्थना के लिए, जो ये बोलता है ना कि मैं पैसे नहीं लेता हूँ। जरा ये वाली वीडियो देखिए एक बार। 10 दिन के बाद उसको पथरी का दर्द उठा हॉस्पिटल में, कहा पादरी साहब से बात कराओ। मैंने कहा नहीं, 50,000 लगेंगे। मैंने कहा परख, हम भी परखते तेरे को। उसने कहा पादरी साहब को बोलो 1 लाख दूंगा। मैंने कहा 5 लाख लगेंगे। उसने कहा
अभी आपने दोस्तों ये वाला वीडियो देख लिया, साफ पता लग गया आपको खुद। अब तो ये व्यक्ति अपने मुंह से बोल रहा है कि मुझे किसी ने दुआ के लिए फोन किया, मैंने बोला 50,000 लगेंगे, उसने बोला 1 लाख दूंगा, तो मैंने बोला 5 लाख लगेंगे। आप यहाँ पे खुद समझ सकते हैं दोस्तों आखिर क्या हो रहा है। परमेश्वर के अभिषेक को, जो परमेश्वर का अभिषेक इस व्यक्ति को फ्री में मिला है, उसको पैसों में दिया जा रहा है। पैसों में लोगों को बोला जा रहा है कि अगर दुआ करानी है तो 1 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 50,000 दे दो। आखिर ये सब क्या है? मैं दोस्तों परमेश्वर के एक और दास है, पास्टर अरुल थॉमस जी, जिनका मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले दोस्तों आप उनका ये वाला वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं। आत्मिक के अलावा अगर चर्च में कुछ और काम होता है, चर्च छोड़ दो, ढूंढो आत्मिक चीजें क्या हो रही है। प्रभु का आराधना, वचन, डिलीवरेंस, यही होना है चर्च के अंदर। बाकी भागो वहां से, अगर वहां पे बाकी धंधे होते हैं तो निकल के जाओ। टाइम आ गया आपका वहां से भागने का। जब ये बोलता हूं ना, कुछ लोग मेरे बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं, इसको क्या पता कल का लड़का ये ऐसा है करके। बचो बचो, सांप के बच्चों से बचो, सांप के कामों से बचो। तो आपने ये वाला वीडियो देख लिया है। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये सारी बातें बोल करके इन पास्टर लोगों को क्या ही फायदा होगा? कुछ भी नहीं। ये लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों का जीवन बच जाए, आप लोगों का विश्वास यीशु मसीह से हट करके 200 रुपए वाले तेल और 200 रुपए वाले पानी पर, 200 रुपए वाले रुमाल पर ना हो जाए। आप पहले ही बहुत बीमारी में, परेशानी में चर्च में आते हैं। कई बार आपकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपके पास खाने के लिए भी घर में नहीं होता है, लेकिन आप दुआ कराने के चक्कर में अपने गहने बेच देते हैं, अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं, अपने बहुत सारे कीमती सामानों को गिरवी रख देते हैं, और गिरवी रख करके ला करके ऐसे प्रॉफिट के पास जाकर आप दुआ करवाते हैं 50,000 दे के, 25,000 दे करके, 1 लाख रुपए दे करके। और बाद में जब आपका कुछ नहीं बनता है, उसके बाद फिर आप लोग भी विश्वास करने लायक रहते ही नहीं है। आप सोचते हैं कि यहाँ पर भी हमें लूट लिया। इसीलिए तो परमेश्वर के सभी दास आज आपको जागरूक कर रहे हैं। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए दोस्तों कोई मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, बल्कि अपनी जान को खतरे में डाल करके ऐसी वीडियोस को बनाना पैसों के लिए, ये तो मूर्खता ही है। कोई मुझे पास्टर सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं अपनी मर्जी से अपने चैनल पर वीडियोस डालता हूं। ना मुझे कोई पास्टर अंकुर नरूला इसके लिए पैसे देते हैं, ना ही मुझे बिशप विजय मानुअल पैसे देते हैं, ना ही मुझे परमेश्वर का कोई और दास पैसे देता है। ये मेरा खुद का चैनल है। मुझे जो बात गलत लगती है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ प्रॉफिट बजिंदर सिंह की वीडियो डालता हूँ। आप मेरे चैनल को कई सालों से जानते हैं, आपने देखा है जहां पर विरोध होता है मैं वहां की वीडियो भी डालता हूं। चाहे वो ज्योति शर्मा का टॉपिक हो, चाहे वो रतन यादव का टॉपिक हो, चाहे वो कहीं पर भी विरोध हो, मैं उसके बारे में भी बोलता हूं, क्योंकि ये मेरा खुद का इंडिपेंडेंट चैनल है। मुझे जो बात सही लगती है वो मैं दिखाता हूं। इसी बात को लेकर के दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे बहुत पसंद करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। अब आप खुद अपने दिमाग पर जोर डालिए कि आखिर आज ये सभी दास लोग क्यों आपको अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चाहते हैं कि आप लोग नाश ना हो। आप लोगों का जो पैसा है वो आपकी मजबूरी का फायदा उठा करके उस पैसे को कोई लूट ना ले, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। मुझे इससे क्या मिलेगा? मुझे थोड़ी आप देते हैं 50,000, 25,000, आप देते तो प्रॉफिट को हैं। प्रॉफिट का तो प्रॉफिट होता है, लेकिन आपको क्या मिलता है उसके बदले? झूठी चंगाइयां मैंने आपको दिखाई हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह की, झूठी भविष्यवाणियां मैं आपको दिखा चुका हूं, प्रूफ के साथ दिखा चुका हूं। अब और कितना ही प्रूफ आपको चाहिए ये बात परखने के लिए कि मत्ती 7:15 वाला जो वचन है वो इस व्यक्ति के लिए ही है? सिर्फ मेरे कहने से आप जाकर के वीरवार वाला लाइव जरा एक बार सुन लीजिएगा प्रॉफिट बजिंदर सिंह का। उसमें आपने क्या सीखा? आप बोलेंगे कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि इस व्यक्ति ने पूरा प्रचार मेरे ऊपर, पास्टर अंकुर नरूला के ऊपर, परमेश्वर के दासों के ऊपर किया हुआ है। जो लोग इसके गलत कामों के लिए बोलते हैं, ये व्यक्ति अपने गलत कामों को नहीं मानेगा, ना ही उसके लिए पश्चाताप करेगा, अपने कामों को ढांपना चाहता है। आपने अगर बाइबल के अंदर एक किस्सा पढ़ा हो तो आपको पता होगा, जब यीशु मसीह मंदिर के बाहर था तो उसने कुछ लोगों को देखा जो कि मंदिर के अंदर बैठ करके व्यापार कर रहे थे, कबूतर बेच रहे थे, भेड़ बकरियां बेच रहे थे, तरह तरह का व्यापार वो लोग कर रहे थे। और उसी समय यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आ जाता है, और इस गुस्से में यीशु मसीह अपने हाथ में एक कोड़ा ले लेते हैं। कोड़ा बना करके उनके जो काउंटर होते हैं, जो उनके जो पिंजरे होते हैं जिसमें कबूतर होते हैं, उस पर वो मारने लगते हैं और इस बात को बोलते हैं कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। ठीक दोस्तों, वचन तो इस प्रॉफिट ने भी ये पढ़ा होगा, अध्याय तो ये प्रॉफिट ने भी पढ़ा होगा, पर लेकिन वही बात है, अपने आप को बड़ा करना है, अपनी बातों को बड़ा करना है। आप लोगों को इन सब बातों की जानकारी नहीं है। जो नए मसीह में लोग आते हैं उनको जानकारी नहीं है, तो उसका फायदा उठा के उनको 200 रुपए का तेल पानी चिपकाना है।
25,000 50,000 रुपए उनसे लेहंड प्रेयर के नाम पर लेने हैं। खैर दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आज की इस वीडियो से कुछ आपका दिमाग खुला होगा। परमेश्वर के दास लोगों ने जो बातें आज बोली है, ऐसी जगहों पर जाकर के आप अपना समय ना खराब करें। आत्मिक चर्चिज के अंदर जाएं। बहुत सारी चर्चिज हैं, आपकी स्टेट के अंदर चर्चिज हैं, आपको इतनी दूर आने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपके घर के आसपास कोई भी चर्च हो, आप वहां जाएं। सिर्फ पेंटिकोस्टल वो चर्च होनी चाहिए, वहां पर जाएं। वहां पर आपके लिए प्रेयर्स होंगी, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। वहां पर आपसे कोई पैसा नहीं ठगा जाएगा, वहां पर आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर दोस्तों किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष